न्यू साइन, यस, एक साइन मिला है आपके लिए माँ काली की तरफ से। ये क्विक साइन हो सकता है, माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं। लेट मी सी कि क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो देन डेफिनेटली इट इज मेंट फॉर यू। क्यों मुझे लगता है कि रेट्रोग्रेडेशंस खत्म हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि लियो सीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हो भी सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बेझिझक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और नहीं मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। जय माँ काली, काली काली महाकाली, काली के पापा धर्म का मर्त मुख दे देवी नारायणी नमस्ते। इस टाइम पे माँ आपको क्या कहना चाहता है, लेट मी सी आपके पास। नित्य काली माँ, क्या आप कुछ चीजों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे थे? घर साफ किए हो, अपने मन से कुछ चीजों को लेट गो किए हो। आई फील दैट यू रिसेंटली क्लोज्ड अ डोर एंड यू आर लुकिंग फॉर न्यू डोर। तो हो सकता है कि कुछ चीजों का लेट गो किए हो, साफ किए हो, कुछ साइकिल को एंड किए हो, और ये फुल प्रोसेस में एंड हुआ है। इट्स नॉट लाइक ए सडन एंड, इट्स लाइक कि यू न्यू इट, आपको बहुत पहले से पता था। आई थिंक आप कुछ डिसाइड किए हो कि अब आपको प्लान ए नहीं प्लान बी की तरफ चलना है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपका पास्ट, आपके बुरे वक्त, आपका बुरा फेस, आपका एंजाइटी, आपके नेगेटिविटी, एक खराब साइकिल, एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हुआ है, और टेंशन से बाहर आए हो आप। किसी किसी के लिए एक साइकिक अटैक से बाहर आ रहे हो आप, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हो आप, अनवांटेड एनर्जी से बाहर आ रहे हो आप। किसी किसी के लिए मैसेज है कि जो गया है, जो चला गया है, उसको एक्सेप्ट करो। यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। आप काइंड ऑफ कह रहे थे कि ओ माय गॉड, मैं फेल्ड हो गई, या फिर मेरा काइंड ऑफ रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आया। कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज नहीं है, कुछ भी चीज वेस्टेड नहीं हुआ है। वेल नाउ आई एम गेटिंग द मैसेज, कुछ भी चीजें वेस्टेड नहीं हुआ है। वेल 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 नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे, वो प्रैक्टिस आज आपको यहां तक लेके आए हैं, बट कुछ चीजों का और जरूरत नहीं है। आई थिंक यही मैसेज मिल रहा है कि कुछ चीजों का और जरूरत नहीं है। अब आप कुछ चीजों के बगैर अपनी लाइफ और फुलफिलिंग तरीके से चल सकते हो, लीड कर सकते हो, आप अपने सपने देख सकते हो। तो मन से कुछ चीजों से, लाइक पहले आप वो बहुत पसंद करते थे, पहले उस रास्ते पे बहुत चलते थे, और अब आपको लग रहा है कि कुछ और करना है, कुछ नया करना है। सो बेसिकली माँ आपको ये साइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो वेस्टेड नहीं हुआ। आज आप यहां तक आए हो वो सब चीजों को काइंड ऑफ सीख के, बट अब आपको जरूरत है कुछ और चीजों का। कुछ हायर लेवल ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करे, कुछ बेहतरीन चीजें आप सीख पाएंगे। एक सोल अपग्रेडेशन हो रहा है, ओके। लाइक यू आर गेटिंग दिस मैसेज बिकॉज यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन एनी मोर। आप वो पुराने वाले इंसान नहीं हो, अब आप बदल चुके हो। सो ऑनर योर लॉस, जो जो बीत चुका है, जो काइंड ऑफ लेट गो किया हो, उसको आप ऑनर कीजिए। तभी जाकर, अगर कुछ चीज आपकी जिंदगी से नहीं हटेगा ना, तो कोई नया चीज नहीं आएगा। तो नया चीज आके कुछ चीजों को रिप्लेस करे, आपके ओल्ड पास्ट को रिप्लेस करे एक नई चीज। हो सकता है कि अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग, हो सकता है कि एक नया चैप्टर एंटर कर रहे हैं, कुछ नई चीजें एंटर करे, और पुरानी चीजें अब रिप्लेस होगा। समवन इज रिप्लेसिंग समवन, और यू आर रिप्लेसिंग समवन, एक हो सकता है। और ये मैसेज उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। इफ यू आर रेडी कि मुझे और पुरानी चीज़ों के साथ नहीं चलना है, ये पुराने मोबाइल से लेके, पुराने लाइफस्टाइल से लेके, पुराने घर से लेके, लाइक यू आर नाउ कमिंग इनटू अ कंक्लूजन कि मुझे बदलना है, मुझे लेट गो करना है, मुझे उस चीज़ों के साथ और नहीं रहना है। समथिंग यू हैव डिसाइडेड कि मुझे और नहीं रहना है, मुझे और लेके नहीं चलना है, मुझे इसको अपग्रेड करना है, या फिर मुझे बदलना है, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे नए तरीके से चलना है, मुझे नए चीजों के साथ रहना है, पुरानी चीजों के पास में वापस नहीं जाने वाला हो, काइंड ऑफ ऐसा। देयर इज अ मैसेज आई एम गेटिंग कि एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरा दरवाजा माँ ओपन कर देंगे, चिंता मत कीजिए। एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरा दरवाजा ओपन माँ कर देंगे। ऑनर योर लॉस, ऑनर योर लॉस। आप एफर्मेशंस लिख सकते हैं, आई एम ऑनरिंग माई लॉस, आई एम ऑनरिंग माई लॉस, बिकॉज
इट्स लाइक कि वो जो लॉस है एक्चुअली वो आपके सोल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ चीज़ों को आज आप लेट गो कर पा रहे हो, चीज़ों से अटैच्ड हो जा रहे हो, लाइक चीज़ों के साथ आप अटैच्ड हो जा रहे थे एंड देन वो एक हैबिट में बदल रहा था एंड देन आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे, सेम तरीके का घिसी पिटी लाइफ स्टाइल लीड कर रहे थे एंड दैट वॉज नॉट हेल्पफुल। सो आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पे लेके आ रहे हैं माँ। लेट्स message related to your present. Anatha Kalima, oh my god. Oh my god. So, you're getting healing, you're getting nourishment, you are getting fresh positive energy, you're getting recovery. Like, I think you are recovering basically. किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप हील हो रहे हो पास्ट के ब्रेकअप से, आप हील हो रहे हो नेगेटिव एनर्जी से, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप और ज़्यादा शक्तिशाली बन रहे हो। देखो, अनाहता काली बेसिकली आपके हार्ट चक्र को ओपन करते हैं और हार्ट चक्र जब ओपन अप हो जाता है तब आप दिल को एक्सेप्ट कर पाते हो, सामने वाले पर्सन को समझ पाते हो, चीज़ों को, जो चीज़ें इतने दिन से आपके दिल में थे और जो चीज़ें जो जो दर्द लेके चल रहे थे, जो एगनी लेके चल रहे थे, जो एनर्जी लेके चल रहे थे, जो इंजस्टिस लेके चल रहे थे, अब आपको चलना नहीं है बिकॉज योर दिल, योर हार्ट इज नाउ ओपन। आपका दिल अब ओपन हो चुका है। अब आपका दिल वो घिसे पिटे पुराने तरीकों से नहीं चलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे माँ एक मैसेजेस दे रहा है कि अब माँ आ रहे हैं आपके दिल में, अब माँ राज करेंगे, अब माँ आपको डायरेक्शंस देंगे, अब माँ आपको गाइड करेंगे। सो सम ऑफ यू आर गेटिंग बेसिकली विश फुलफिलमेंट, क्योंकि जब अनाथा काली माँ का कार्ड्स आते हैं तो ऑलरेडी वो इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है। लाइक एक बेहतर जिंदगी की तरफ आप चलना स्टार्ट किए हो, हीलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड अब आप रिकवर करेंगे। अब दिल से सब चीज़ें आप निकाल देंगे, पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट्स, पुराने पैटर्न, और धीरे धीरे आपका दिल काइंड ऑफ जिस तरीके से टूटने के बाद जुड़ता है ना, वैसे ही आपका दिल टूटा था अब जुड़ेगा। सो न्यू कनेक्शंस किसी किसी के लिए, रिकंसिलिएशंस, इमोशनल फुलफिलमेंट, यस इट इज कमिंग। किसी किसी के लिए ये नया रिश्ता, किसी किसी के लिए सोलमेट, किसी किसी के लिए सेल्फ लव की जर्नी। व्हाई? बिकॉज अब आपका दिल आपको लीड करेंगे। लाइक लव ऑलवेज फाइंड्स इट्स ओन वे। लाइक प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं और यही सत्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ सही होगा, यही मैसेज मिल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख रहा हूँ दिल खोल के प्यार कर रहे हो आप, दिल खोल के जिंदगी को एक्सेप्ट कर रहे हो आप। डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक से बाहर आ रहे हो आप। आई काइंड ऑफ फील के अनाहता काली आपके दिल पे स्पर्श करके, लाइक माँ सिर्फ टच कर रहे हो और आपके दिल में जो भी जो हैवी एनर्जी था वो गायब हो जा रहा है। लाइक आप बहुत लाइट महसूस कर रहे हो, हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। आई थिंक यू आर इन अ रिकवरी मोड, पास्ट ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हो सकता है कि अब जेनरेट होगा प्यार, अब जेनरेट होगा प्यार, बिकॉज आप पहले क्या एक टॉक्सिक बॉन्डिंग में थे या फिर टॉक्सिक फेज में थे, कुछ चीज़ों को कैरी कर रहे थे अपने आप के साथ, या फिर दिल को समझा रहे थे कुछ चीज़। दिल को आप समझ नहीं रहे थे, आप दिल को समझा रहे थे, आप अपने इमोशंस को दबा रहे थे। अब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, दिल का बात सुन पाएंगे आप। सो पहले इसीलिए सुन नहीं पा रहे थे बिकॉज आप बहुत हैवी एनर्जी लेके चल रहे थे, किसी ने आपका दिल तोड़ा था और उस चीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। यू आर फाइनली लेटिंग गो द पास्ट इमोशंस, पास्ट हार्ट, कि जो हुआ सो हुआ एंड मुझे अब कुछ नए इमोशंस के साथ, कुछ नए एहसास के साथ आगे बढ़ना है, काइंड ऑफ ये आप कह रहे हो। सो अनाहता काली माँ बेसिकली बताते हैं कि प्यार को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट प्यार का ताकत बहुत ज्यादा है। और आई थिंक आपकी जिंदगी में भी जो प्यार आपको कभी नहीं मिला था, वो अपने फैमिली से या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान से या फिर खुद से, आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे थे, अब आप खुद को प्यार कर पाएंगे। आई थिंक कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। कुछ प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि कोई गुड न्यूज,
प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट, प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले मोमेंट था वो खत्म हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएगा, और आप फाइनली एक डिसीजंस ले पाएंगे जो डिसीजंस आपको लेना चाहिए था. So it's like a healing energy. It's like a containment. It's like a reassurance. It's like कि सब कुछ सही होगा, आप सिर्फ करते जाओ. घर में, काम में, वर्क प्लेस में एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण का इंडिकेशन है. सो यस, अ ब्राइट चैप्टर इज ओपनिंग फॉर यू. ओके, बहुत ही सुंदर ब्राइट सा चैप्टर ओपन अप हो रहा है. क्लैरिटी मिल जाएगा, आपके दिल को जो क्लैरिटी की जरूरत है वो मिल जाएगा. इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. आई काइंड ऑफ फील कि इमोशन को लेके आप चल रहे थे, इमोशनल प्रॉब्लम को लेके चल रहे थे बिकॉज आप बहुत लोनली फील कर रहे थे. एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉर्नर फील करवाया गया था, इनजस्टिस हुआ था, या फिर आप अपने काम को लेके एक्साइटेड नहीं थे, आप काइंड ऑफ एक बोर्डम फील कर रहे थे. अब कुछ नया फील करेंगे आप, समथिंग न्यू यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. Let's say future. Yoga Shakti Ma. And it is all about ending confusions, ending of a diabolical era of greed. योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि आप जिस चीजों को सरेंडर किए थे, ओके, आप कुछ चीजों को सरेंडर किए थे, बहुत कोशिश किए थे कुछ चीजों को, बट उस टाइम पे नहीं हुआ था, आप सरेंडर किए थे कि मां मैं आपके हाथ पे दे रहा हूं ये चीज, आप सही कर दो, अब वो काम हो जाएगा. एक सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी में, और वो चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत पहले, लगभग 1 साल पहले आप चीजों को सरेंडर किए थे, मां के पास दे दिए थे, और अब मां फुलफिल करने वाले आपका विश जो आप नहीं कर पा रहे थे, अब मां फुलफिल करेंगे वो. इस टाइम पे मां का मैसेज यही है कि आपकी जिंदगी से कंफ्यूजन्स को हटा रहे हैं मां, आपकी जिंदगी से लालच को हटा रहे हैं मां, सेल्फ राइचियसनेस को हटा रहे हैं मां, ओके, कंफ्यूजन्स को हटा रहे हैं मां. एक डार्केस्ट एरा खत्म हो रहा है. युगा शक्ति मतलब कलयुग का समाप्ति. बारडोल्स बास्केट पे मैंने वही बताया था कि जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो एक बास्केट के शेप में अब आ रहे हैं. और ये क्यों? क्योंकि 2020 में जो डिजास्टर हुआ था उसके बाद बेसिकली जो रिजरेक्शंस हो रहा है हमारा, मतलब हम लोग हमारे डार्केस्ट फेजेस को फेस किए. अब वो जो हार्वेस्ट है वो मिलने का टाइम आ चुका है. सो यहां पे मां क्या कह रहे हैं कि जो नेगेटिव एरा चल रहा था, ये डे टू डे प्रॉब्लम नहीं, पिछले 12-13 साल से जो चल रहा था, अब वो दौर खत्म होगा, वो खराब दौर, वो एरा, वो बैड एरा, वो नेगेटिव एरा खत्म होगा. सो सरेंडर हम कब करते हैं? जब हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज को अचीव नहीं कर पाते. लाइक जब हम लोग कहते हैं कि वी आर डन, वी कांट वॉक एनी मोर. ऐसे ही एक अनरिक्वेटेड वन साइडेड चीजों के साथ आप अटैच थे जो आपके एनर्जी ड्रेन कर रहे थे. आपको लग रहा था कि हाँ कुछ होगा कुछ होगा. सो डेविलिश चीजें क्या होता है जो आपको गलत पथ पे लेके जाते हैं, वो भी बहुत ही एक्साइटिंग सपने दिखा के. एक कहावत है, व्हेन यू आर गोइंग टू द हेवन, तो आपको फील होता है कि बहुत, मतलब आपको फील होता है कि बहुत ही गंदे तरीके से जा रहे हो आप. एंड व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, तो आपको लगता है कि हेवनली. सो जब जितना आप ऊंचा उठेंगे ना, उतना ही आपको बुरा लगेगा, बट अल्टीमेटली आप काइंड ऑफ पहुंच रहे हो सही जगह पे. और जितना आप नीचे गिरेंगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा, बट पहुंच रहे हो आप नीचे पे. दैट इज द एग्जैक्ट मैसेज आई एम गेटिंग. योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल को लेके आ रहे हैं माँ. गलत टाइम पे जैसे सही चीज नहीं मिलता है, वैसे ही माँ सही समय पे सही चीज देंगे. यहाँ पे मैसेज है कि आप अपने लालच को कंट्रोल कर पाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे आप. माँ आपको रोक लेंगे, माँ आपके अंदर वो संयम लेके आएंगे, डिसिप्लिन लेके आएंगे. माँ आपको काइंड ऑफ यही समझा रहे हैं कि ये दुनिया में अच्छे अच्छे लोग भी
उनके अच्छे इंटेंशंस होने के बावजूद भी बुरे संगत में आके बुरा काम कर बैठते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि भाई भाई के बीच फाइट हो रहा है, नेबर्स के बीच फाइट हो रहा है। सो वी ऑल आर गेटिंग सेक्लूडेड, हम सभी लोग लाइक अलग हो रहे हैं। और इस टाइम पे योगा शक्ति माँ आके कह रहे हैं कि नहीं, इनफ ऑफ दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। किसी भी चीजों से उतना कन्विंस होने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जो कह रहे हैं कि ये काम करो, इससे आपको बेनिफिट होगा, भले दूसरों का क्यों ना नुकसान हो, तो आप नहीं करिएगा वो सब काम। बेसिकली योगा शक्ति माँ कहते हैं कि जब आप अपने पर्सनल गेन को छोड़ के फॉर द बेनिफिट ऑफ योर फैमिली और फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कुछ काम करते हो और सरेंडर कर देते हो माँ के हाथ पे सब कुछ, और माँ के करीब रहते हो, तब एक सिग्निफिकेंट चेंज आप देख पाते हो। आई थिंक आप किसी ऐसे चीजों के साथ अटैच थे जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। प्रोबेबली यू वर अटैच्ड विद एन एनर्जी वैम्पायर। एक ऐसे रिलेशनशिप जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, एक ऐसे काम कर रहे थे जिससे काम करने के बाद आपको काइंड ऑफ बहुत बुरा लग रहा था। एंड अब आपको माँ एक नए एहसास के साथ एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। वेल, ये नया दिशा बहुत अलग होगा, और इसीलिए योगा शक्ति माँ कह रहेगा आपको जानने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कब, कहाँ, कैसे आपको कुछ चीज मिलेगा। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट ट्रस्ट माँ, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट माँ। और आपको समझना है कि सही समय पे सही चीज माँ लेके आएंगे, सिर्फ विश्वास करनी है। ये जो आपके मेंटल ग्रीप है ना, ये जो पोजेशन, ये जो पॉजिटिवनेस है ना कि मुझे चाहिए, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, यूनिवर्स मेरे हिसाब से चलेगा, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, दूसरे लोग गलत, ये जो आपके मिसकॉन्सेप्शंस रहा है, ये जो आपके ईगो आपको बुद्धू बना के गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, उसका काम को नष्ट करेंगे। तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम अवेकेंड हो जाएगा आपके मन में। आपको समझ में आएगा कि कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा काम आपको नहीं करनी चाहिए। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे, जैसे कि सब कुछ भूल के एक ही चीजों के पीछे आप पड़े थे, बिकॉज आपको लग रहा था कि वही चीज सही है, बाकी चीज एकदम खराब है। आई थिंक अब आप समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली माँ ही सब कुछ है। तो आप अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप माँ के इशारों से चलेंगे, माँ के हाथ पे सब कुछ छोड़ देंगे, और माँ जिस तरीके से लेके जाएंगे उसको मान लेंगे आप। सो एक रेडिकल चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में। भले आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से ना हो, बट ये चेंज आना चाहिए था। अल्टीमेटली ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, माँ के हस्तक्षेप है ये। माँ को नहीं पसंद था कुछ चीज, तो वो चीजों को माँ रिमूव किए है पास में, और इसीलिए एक नया एरा, एक नया दौर आपकी जिंदगी में माँ लेके आएंगे। आई पर्सनली फील कि अब आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अब आप अपने लालच से, अपने अहंकार से बाहर आने वाले हो, एक टॉक्सिक डार्केस्ट फेज से बाहर आने वाले हो। आप अपने अंदर के जो इनर डीमंस है उसको हरा के अल्टीमेटली हाईएस्ट सेल्फ के तरफ जा रहे हो। एक नए जर्नी आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशंस आपका था वो अब धीरे धीरे पीस में बदल जा रहा है। मुझे नहीं मिला, मैं इतना कोशिश किया, क्यों नहीं मिला माँ, जवाब दो। आप नहीं कहेंगे, आपको समझ में आएगा सही वक्त पे माँ सही चीज दे देंगे। आप समर के टाइम पे अगर विंटर ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा, एंड विंटर में समर कैसे मिलेगा। आपके शरीर के बाहर जो साइकिल है उसके साथ आपके शरीर के अंदर के साइकिल को सिंक्रोनाइज होना ही है। और जब ये सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, तभी बेसिकली चीजें हमारे हाथ से निकल जाता है, तभी बेसिकली हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आई थिंक आपको आपके पथ को रीडायरेक्ट कर रहे हैं माँ, आपको गलत पथ से सही पथ पे लेके आ रहे हैं माँ। आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशंस, आपके अंदर के जो आप कह सकते हो कंफ्यूजन्स, जो डार्केस्ट शैडोज था, उसको एंड कर रहे हैं माँ, और अल्टीमेट जो डिवाइन सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करेंगे माँ। इस टाइम पे माँ के करीब रहिए, माँ के हाथ पे सब कुछ छोड़ दीजिए, एंड वो फल का चिंता मत कीजिए, बिकॉज आप अभी इस टाइम पे ना इट्स हाई टाइम टू गिव रादर देन टेक।
आपको बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है, आपको अपने शिद्दत से, लॉयल्टी से कंटिन्यूसली कुछ काम को करते जाना है। बाद में देखा जाएगा आउटकम, बाद में देखा जाएगा रिजल्ट्स। अभी आप फल का चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल माँ कह रहे हैं कि डेडिकेट एवरीथिंग टू माँ। आप अपने लाइफ, जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है आपके अंदर, उसको आप सही जगह पे यूज कीजिए। कई कबार हम लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं और उस टाइम पे माँ का ये फियर्स अवतार आता है। जब माँ अपना जीव को बाहर निकाल देते हैं, इसका मतलब है कि माँ अपने आप को रोक रहे हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि अपने आप को रोको, कुछ गलत काम करने से रोको अपने आप को, गलत बात बोलने से रोको अपने आप को। क्योंकि जब आप अपने जीव को ऐसे बाहर निकाल देते हो, तब आप कुछ बोल नहीं पाते हो। आप जो स्वाद ग्रहण करते हो ना, वो भी अपने जीभ से। तो जब जीभ को बाहर लेके आते हो, तब आप कोई भी बाहर से चीजें ग्रहण भी नहीं कर पाते हो और अंदर से भी कुछ बाहर बोल नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं यू जस्ट हैव टू स्टॉप एंड ट्रस्ट कि सही वक्त पे सही चीज होगा। अब आप पुश करके कुछ नहीं कर सकते हो। काइंड ऑफ यू कांट गेट द डिवाइन आउटकम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माँ विल गिव यू द राइट एट द राइट टाइम। और अगर कोई पास में कुछ चीजें सरेंडर आप किए थे, वो अगर नहीं भी हुआ, वो सही वक्त पे हो जाएगा। फिलहाल आप नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज पॉजिटिव ब्राइट लाइट, बिकॉज आपका सोल क्लीन हो जाएगा एंड आप पहुंच जाएंगे एक बहुत ही सही जगह पे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां योगा शक्ति। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।